बरसाने की गोपियां थी, ये भगवान को जब तक देख न लें तब तक इनके अंदर चैन नहीं पड़ता है। ये लोग भगवान को हमेशा देखना चाहते थे और भगवान को हमेशा दर्शन करना चाहते थे। एक बार क्या हुआ, एक गोपियों सहित राधा रानी दही बेचने आई। कहाँ? नंदगांव में। जब गोवर्धन उठाया था उसके बाद भगवान कृष्ण नंदगांव में रहने लगे। तो नंदगांव में गोपियां दही बेचने आई, तो वहां पर पहुंची और जाकर के देखा क्या, तो जैसे भगवान कन्हैया सामने में मिल गए उनको। अब वो जैसे भगवान कृष्ण के रूप देखे न, कैसे वो भूल गए, दही के नाव भूल गए। वह क्या बोले लगे जानते हो, ले लो रे कोई श्याम सलोना। वो बोल रहे थे क्या, अरे या ब्रज में सखी देखो रे कोना। वो बोल रहे थे दही ले लो, दही ले लो। तब तक भगवान कृष्ण आगे मिल गए, तो भगवान कृष्ण को देखा भूल गए, कहने लगे कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। भगवान के अरे तो हमें बेचे लगे, अरे हम बेचे वाली चीज हो। तो भगवान कृष्ण ने जो है पकड़ लिया गोपी को, राधा रानी को। तो राधा रानी कहे तुम्हें तो न मारे हुई, तब भाई हमारे मुंह से पहाड़ ना निकला, तो बहुत टोनहा हो। भगवान कृष्ण से बोलने लगी, या ब्रज में सखी देखो रे टोना, ले सिर मटकी चली ग्वालिनी, रास्ते में मिले नंद जी के छोना। या ब्रज में सखी देखो रे टोना। और भगवान को देख करके दधिकर नाम बिसर गई ग्वालिन, दही के नाम भूल गए और क्या कहने लगी, अरे ले लो रे कोई श्याम सलोना, या ब्रज में सखी देखो रे टोना। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा है हमें क्यों बेच रही हो। तो भगवान बोलने लगे, रहीम जी ने लिखा बड़ा सुंदर, आई हो ब्रज में दही बेचन चार, तो बेचे पई हो, और लई हो जुगाए सब दिन के। रसखाने ने लिखा, लई हो चुकाए सब दिन के, रस खान भरे मन पचतई हो। तो जैसे पकड़ा, इसे हाथ तो छुड़ा लिया, ऐसे राधा रानी का आंचल पकड़ लिया भगवान कृष्ण ने। तो राधा रानी का जब आंचल पकड़ा तो राधा रानी ने कहा, सुनो उसे डराई दुराई नहीं है, न तुहार नौकरानी न तुरे बाप है, जाने रहो। और हम जाने रहे तो हमें बोलूंगा पेरी न डरबो, कि पेड़ के मार डरबो, तेरी न चेरी न तेरे बाबा की, जो पे जबरन मोही तो पेरी डरई हो। ओ हमें पेरी न डरबो, और गोरस चाहो तो चाखो लला, जापो प्रेम रस चाहो तो जीते न पई हो। जो सोचो राधा का प्रेम मिल जाए, प्रेम तो था हृदय में लेकिन मन ही मन कह रहे ऊपर से, जो अगर प्रेम चाहो, प्रेम रस चाहो तो जीते न पई हो। तो कहा भगवान ने आंचल पकड़ लिया, कहा तो सुनो, खींचत हो आचरा गही के, चुनरी फटी है जसुदा लग जई हो, और तोड़त हारे हजारन के पिया दंड भरे मन मा पचतई हो। तेरी न चेरी न तेरे बाबा की, जो जबरन मोही तो पेरे डरई हो। कंस के राज्य में दंड नहीं, बर जोरी करो एक बूंद न पियो। तो सोचो दहो तो जबरदस्ती तुम्हें एक बूंद दहो न दे, कंस के राज्य को साधारण बात नहीं है। तो फिर कहा गोपी ने, राधा रानी ने कहा, ये कथा संतन के लेके तब बड़ा सुंदर श्रृंगार रस में बड़ी सुंदर कथा एक बनाई गई, संत के जोड़ जोड़ महापुरुषों के। तो ये कथा जो है और कहीं जल्दी नहीं मिलेगी, ये जो है किसी संत के द्वारा हमें प्राप्त हुई। तो कहा तो अचरा गई के चुनरी फटी है, ये सुधा लग जइयो। अगर हमारा चुनरी फाट गए
तो यशोदा से जाके शिकायत दे देवे और सुन लियो इनका कहे तोड़त हार हजारन के पिया दंड भरे मन बापच तैयो। जो अगर तू हार तोड़ दियो ना तो अगर दंड तू भर ना पेबो जिंदगी भर पछतावो। इन काहे पछताए बरी इन यक मोती करे मोल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पई हो। एक मोती के महंग हार है हमार अतरा महंग है कि एक मोती के जो अगर मोल करो तो नंद यशोदा का जो बेच डरबो तब बहुत तो एक मोती के मोल न दे पेबो जाने रहो। तो भगवान कृष्ण के बड़े प्यारा लागे बात इन बताओ लक्ष्मीपति हम और कहा थी कि एक मोती का मोल करो तो नंद यशोदा का बेचे न पई हो। तो कहा सुनो कृष्ण के चोट लगी ये बाती के चोट लग भगवान कृष्ण के कहीं इनका बताए कृष्ण के चोट लगी सुनी के बतिया छतिया में जाए समानी हार चुराए लियो श्री कृष्ण राधा के गल के मणिमुख तानी और कान्हा राधा के हार लियो और राधा कान्हा के मुरली चुरानी और कृष्ण बड़े बड़े चक्कर में वृषभानु सुता से बोले है मानी। भगवान कृष्ण हार चुराए राधा के जिस लाग उनके तो राधा कमजोर था ना वह मुरली चुराए लेने गए। भगवान कृष्ण चक्कर में पड़ गए बताओ हमार मुरली चुराए ली तो। अब भगवान कृष्ण अपनी बंसी ढूंढे भगवान कृष्ण को पता लग गया कि बंसी इसी ने ली है। तब आपन काम करे करते जो काम करवाओ इस सूत्र है तो बड़े प्रेम से बोलो तो सभी काम कह दे जो सोचो ढोक के बोलो ऐंठ के बोलो तो कोई काम वाम ना करे। तो भगवान कृष्ण ई पैतरा बनाए कौन पैतरा बड़े प्रेम से कहा थे कतरा प्रेम से राधे श्री वृष भानु दुलारी कतरा प्रेम से देखो राधे श्री वृष भानु दुलारी। वृष भानु राधा जी के बप्पा के नाम रहा राधे श्री वृष भानु दुलारी प्यारी बंसी दीजे मोय या बंसी बिन चैन न पाऊं बंसी केवल धेनु चराऊं। धेनु का मतलब होता है गाय और बंसी केवल गिरिराज उठाऊं। बंसी की धुन तीन लोक सुर नर मुनि नाग समोय प्यारी बंसी दीजे मोय। तो राधा गाते सुनो कैसी बंसी श्याम तुम्हारी हमने नेक न नैन निहारी। हम तो और बंसी नहीं देखा तुम मेरी तुम छलिया हम बोली भाली। तुम छलिया हो चोरो हो लेकिन हम सब भोली भाली सीधा। तुम छलिया हम भोली भाली झूठो नाम लगाओ रे और कहूँ गाय चरायो गए हो वो कहीं वन में खोई हो। राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजे मोय। भगवान कहते हैं तुमने बंसी ले हमारी तुम सब चतुर सुघर ब्रज नारी। सुबह बड़ी चतुर हो और अपने आप का बड़े सज्जन घर के बनाते हो लेकिन बड़ी चतुर हो। कैसे जानू बोली भाली तनिक दही के कारण वादिन गारी दीनी मोय प्यारी बंसी दीजे मोय। कह रहा नंद बाबा का नंद यशोदा का बेचे न पई हो तो हमें गाड़ी नहीं दे रहा। तो कहा सुनो भगवान कृष्ण तो राधे राधे सुनो चोरी करेगा खाए सो गाड़ी यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी जो चोरी करी थी गाड़ी खाई ये कोई तुम्हारी चेली नहीं बसी है जो हम खाओ तो हम कह लिए। तो भगवान कृष्ण का ई पैतरा फेल हो गया। अब दूसरा पैतरा लगाए का पैतरा लगाए आंख दिखाओ आंख। तब राधा जी कहते सुनो आंख न दिखाओ जानी तो बड़का मर्द हो तुम का हमारे मर्दे में कोनो शंका है हाँ आंख दिखाओ न कारी पीरी आधी रात भग्यो मथुरा से। जन्म लेके के बाद आधी रात में भाग्यो है मथुरा से कंस के डर के मारे है कि कंस को मारी ना डरे। आधी रात भग्यो मथुरा से अरे लाज ना आवे तो प्यारी बंसी दीजे मोय। तो राधा जी का कृष्ण गाते सुनो हमार जानते का है उधर
कहे अवतार भाई, कहा भक्तन के हित देह हमारी, तुम का जानो जाति गंवारी। भक्तन के हित देह हमारी, तुम का जानो जाति गंवारी। बंसी तीन लोक से न्यारी, ब्रह्मादिक जाको पार न पावे कोई। प्यारी बंसी दीजे मोर। भगवान कृष्ण ने कहा बंसी मिलेगी नहीं, दो पैदड़ा बनाएंगे। कौन? पहला तो दुलाराय बोले जो है बढ़िया बड़े संबोधन से राधे श्री वृषभान दुलारी। दूसरे चक्कर आके दिखाए तो बोले काम मना। अब वो तीसरा पैदड़ा बनाए का रोवे लगे। एक संत ने लिखा कि बड़े बड़े आंसुओं से रोवे कन्हैया, अरे बड़े बड़े आंसुओं से रोवे कन्हैया, और मैया के पास पहुंचे जाए। अरे राधा मोरी मुरली ले गई चुराए, मैया राधा मोरी मुरली ले गई चुराए। अब मैया से शिकायत करने लगे। तो राधा जी भगवान कृष्ण से उम्र में बड़ी रही। तो भगवान कृष्ण से मैया कहीं सुनो, अभी 10 साल के भगवान रहे। और राधा जी जो मैया बोली, कहा सुनो, कहा अरे बांस की बंसी जाए दे मोहन, सोने के मुरली देवे बनवाए। अरे राधा मोरी मुरली ले गई चुराए, अरे राधा मोरी मुरली ले गई चुराए। तो कहा बांस की बंसी में प्राण बसत है, हमारे अंदर बांस की बंसी में प्राण बसत है। सोने के मुरली देवे बहाए, हमें बांसन के बंसी चाहिए, सोने के मुरली हम फेंक देवे। और राधा मोरी मुरली ले गई चुराए। तब फिर बोली, तो मैया चली आई। जब लड़के ज्यादा नंगा जाते तो माता ने कहा दिया चलो इनके लेन दियो। तो इतना सुनकर दौड़ी यशोदा और राधा के यहाँ पहुंची जाए और कहने लगी, अरे राधा का है मुरली तू लायु चराए, अरे राधा का है मुरली तू लायु चराए, काहे चुराए लायु मुरली। तो राधा जी कहने लगी, अब पहले श्याम से हरवा ले आओ, पहले श्याम से हमार हार ले आओ। अरे तब देव मुरली, अरे तब देव मुरली कान्हा की माए, अरे कान्हा मोरा हरवा ले गए चुराए, मैया कान्हा मोरा हरवा ले गए चुराए। तो कहा अच्छा ठीक है, जब बड़ा हुआ था वही बेचारे दबावा याद है। कहता है भैया तू ही न बड़ा हम मान जाओ, यही दे दियो। तो आए वाली आप राधा जी के साथ है, तू ही बड़ी हो, तू ही पहले दे दो, हम लाई तक में दिए देते। राधा जी के अच्छा ठीक है ले जाओ दे दियो। भगवान कृष्ण बड़े हुकूमत जी वह पीछे पीछे मैया के साथ चले आए और यहाँ पर जब पहुंचे तो मैया से कहे लगे, तो मैं पीछे लुकान रहा है, पीछे लुकान है दरवाजा के किनारे। मैया तो निकल गई घरे अपने। अब भगवान कृष्ण कहीं देखो मुरली तुम ले रहे, राधा जी कहीं हाँ ले रहे। तो कहा हमारा रो तो तू ले आओ। भगवान कृष्ण लगे गरियावे राधा जी का। जब गरियावे लगे भगवान कृष्ण तो राधा जी की सियानी और झोटा पकड़ी पकड़वर पटकी पटकवर। अब भगवान कृष्ण जीते नहीं तो कहा लगे सुनो, अब गाली दिए लगे। आज एक समय आया हुआ था जब लड़कियों के आपस में झगड़ा हुआ था, जो नहीं जीता था तो गरियावे लगा था। अब गरियावे लगा तो फिर दूसरा का और मारा है। तो वह वाली हाल यहाँ है, भगवान कृष्ण जब जीते नहीं तो राधा जी का गरियावे लगे। तो राधा अरे ठेठ भाषा में कहीं कोई रिसियायो ना कि भगवान के लीला हुए और अहिर के घरे उत्पन्न हुए रहा भगवान की। तो राधा रानी कहे लगे के अहिर अहिरवारे काहे देत हमें गारी। ये सूरदास जी लिखे हैं, अहिरवारे काहे देत हमें गारी, हम ना तोरे
गांव नगर की, अरे ना सरहद ना सारी रे, काहे देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। और जमुना किनारे गाना गाय चरायो, और कांधे पर सोहे कमरी कारी रे, देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। तुम तो लाला नंद बाबा के, और हम वृषभानु दुलारी रे, काहे देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। और तो कहने लगी, सूरदास जी ने लिखा, सूर श्याम से कहत राधिका, अरे तुहिन मानो जीत गयो हम हार गया न, तुम जीते हो हम हारी रे, काहे देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। तो राधा जी कहने लगे, अहिर काहे गारी देता हमें। तब तक माता जी लेकिन हुआ कन्हैया रहे नहीं। अब ये देखो, परमात्मा है ब्रह्म, राधा जी हैं शक्ति, और माता के हैं जीव, तीनों इकट्ठा हो गए। माता जी आ गए, कहीं कहा कहीं हमें मारेंगे, कहीं हमें गरियाओ। अब दोनों इनके झगड़ा हुआ, तो मैया कहें ये लो तुम्हें मुरली, इनके हार दियो, हार दिए भगवान कृष्ण। तो राधा जी कहें हमारा हार पूरे तो नहीं है, कहें पूरा नहीं है, जो अगर पूरे हुई जान तो कर रहा महांग रहा, कहें कर रहा महांग रहा। कहा अब बताओ लागे, कहा ये इतना महान था नागिनमणि, राधा जी बनाने लगी नागिनमणि, और हीरा छवि और जवाहर से जकड़ी थी, मुक्तानी पंकज कुंद कली, हिरन से दुलरी तिलरी थी। शंकर ने एक हाट रची, और तामे राधा उधार रही थी, सो तुम कान्हा चुराए लियो, 10 अरब के कीमत की दुलरी थी। 10 अरब का हमारा हार था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। 10 अरब के कीमत की मुरली थी, नागमणि हीरा छवि जवाहर, अब मुक्तानी पंकज कुंद कली सब लाग रहा। और जान दो, एक बार एक शंकर नाम के सेठ बाजार में एक बेचत रहा, अकेले हाय धरे, वहां हम हार लियन ना, तो कहीं चलो शंकर नाम के सेठ है रहा, तो तोरे खाली सेठ लाग, हमरे बंसी में जान तो कतरे देवता लागे, कहीं कतरे देवता लागे। कहा साधारण बास ना हो, कुबेर के धाम में बांस जम्यो, कुबेर के धाम में बांस जम्यो, मुनि नारद लाए के हाथ धई थे, और काटी गणेश ने छीली बिरंची ने, और शंकर ने 60 छेद करी थी, और शारद ने सुर सात भरी, धरी अधर न माधव टेर करी थी, तो तुम राधा चुराए लियो, 10 खरब के कीमत की मुरली थी। वह कहीं अरब ये कहीं खरब, उसे ज्यादा है हमारा। तो तोरे तो खाली शंकर एक थोड़े सेठ लाग, हमरे में तो शंकर भगवान लागे। कुबेर के यहाँ बांस जामा, उसके बाद नारद जी लायक दीन, तो काटिन गणेश जी, छोले ब्रह्मा जी, और शंकर जी अपने त्रिशूल से वहां छेद किहीन, और शारद माता शारदा आय के वहां स्वर भरीन, और वका भगवान विष्णु बजाए के चेक किहीन, तब हमें मिली मुरली। वही मुरली का तू चुरायो है। 10 खरब के कीमत की मुरली थी, इतनी महंगी मुरली थी हमारी, जानते हो। तो कहा हाँ हाँ चलो चलो जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा जी तो यहाँ ब्रह्म जीव और शक्ति इन तीनों का बड़ा हास्यपद संवाद हुआ। उसके बाद नारद जी ने कंस को उपदेश दिया। कंस से कहा कि बार बार राक्षस भेज रहे हो, सब राक्षसों को भेजा सब मारे जाते हैं। तो कहा वो वहां भी जीवित है, तो कहा
तब वहां मैं चले जाऊं तो वहां भगवान को मारने के लिए कंस यहाँ भी आ सकता है, लेकिन जान दो भगवान का मारे खातिर काहे ने कंस आवत रहा। एक बार कंस आवा, संक्षेप में बताते उसके बाद कंस वध के कथा और संक्षेप में कंस वधो कथा हुई। एक बार कंस आया, यमुना पार आएगा गोकुल माँ। अब जब गोकुल माँ पहुंचा तो वहां पर रास्ता में एक ललिता नाम के सखी जल भरे आई ना, तैसे कंस देखी बड़ी सुंदर रही, वह ललिता का पकड़ के लेके जावा चाहे। और जैसे ललिता का हाथ पकड़े तैसे जानते बड़ा विचित्र घटना घट गए। ये सब देवियां तो थी, भगवान के साथ में आई थी। ललिता बन गए कंस और कंस बन गई ललिता। ललिता बन गए कंस और कंस बन गई ललिता। कंस के शरीर बनेगा ललिता के शरीर और ललिता के शरीर बनेगा कंस के शरीर। अब चलो राजा तो जे ललिता कंस बनी रही तो वापस गई वहां, तो वहां गई ना चक्कर आवत है, हमारे घर कहाँ है, हमें ले चलो। तो जितने उनके सेवक रहे ले गए, उनका लटाइन के बाद वह कुछ दिन शासन की हुआ, कंस बन गए। यहाँ जो कंस ललिता बना रहे ते जल लेके भरे। अब वह सोचता था हमारे घर कहाँ, घरे नहीं बना कि हम जो रूप बनी गा है ये रूप के घर कहाँ। अब बैठा रह गए हुए काफी देर, तो एक सखी आए, काहे बैठी हो ललता ही है, चलो। हाँ चलो, हमारे घर कहाँ हम नहीं जाने थे। तो ललिता के कहीं चलो तो हम बताए थे, तुम घर नहीं जानते हो, आज कहा थी। अब घरे गई। अब घरे जब पहुंची तो ललिता के पति ललिता को बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन जब कंस ललिता बन गए तो वो देखे झट से गए, कहीं अतरा देर तक कहाँ रहे, कहीं पानी भर गया ना, 4-5 ठो बड़ा भड़ाक। अब कंस गए भर बाबा, हम नहा के ललिता का हाथ पकड़ा रहा। अब फिर कहा था चलो अतरा देर से लौटी है, अब चलो जो खाए बनाओ। तब तक सास आए चर चर बोले शुरू किए। तो फिर पति देवता कहीं चलो खाए बनाओ, वो जबरदस्ती आटा साने जाने ना, कतरा पानी मिले, आटा होएगा गील, 700 आए बैठो ने धमक्का मारे। अब केस की या जब पहले चक्कर आटा साने बैठी हो। अब कुछ दिन देखा हो कि सभी झलसे रहा है, तब तक जो है पति देव कहीं लाओ जल दिखाए। अब फटाफट चूल्हा बारिन खोल में आंखें आंस गिरे, कंस मने मन मरो नीक बाज गिर, और ललिता तो महाराजा भी नहीं बैठी रहा है। अब कंस रोवे, कंस कहा है अब वो चूल्हा फूंक हल रहा है, कोनो में रोटी जार भूज के दे दीन। हाँ दे दीन तो रोटी गए जब, तो रोटी खाए पति देवता देखें जैसे कहीं आज रोटियां ही कौन ने बनाई, आज एक बुद्धि टकराए लेके डंडा लगे मारे भांग भांग। अब अतरा मारे है कि मारे हल वाला दिन। अब कंस खाते है भगवान हमें कौन में छोड़ दियो, हम जो है अब दोबारा नाई बे, हम प्रतिज्ञा करे थे मने माँ दोबारा एक गोकुल में नाई बे। अब डेली 2-4 थोड़े पड़े और पानी भर के लाओ पड़े, काम करे राजा रहो गपो काम किस नहीं। धीरे धीरे सुधार होगा, मार खात हल हो गया, हाँ बर्ता बन गया देह बने। तो वापस जब पहुंचा तब एक दिन ललिता जो कंस बनी रही दे घूमे कि कहा हाल है। तो कंस रोए हे देवी हमें जाए दियो, हम दोबारा वो कान पकड़े थे, हम गोकुल माना हमें जाए दो के बस। रोए लागे जब बल हाथ जोड़ के, तो ललिता का दया आई गए। तो फिर हाथ पकड़ के फिर ललिता कंस बन गया, ललिता बन गई। और कंस वापस आवा, वो कान पकड़े हुआ जाए नाई है। तो ऐसे वो भगवान का कब्भाव अपने हिया नहीं बुलाओ रहा। नारद आए बताएंगे 8वां काल तुहार वही बताए ना, तो कहीं जो है वो का यज्ञ कर खाना और यज्ञ में वो बुला लो, भगवान कृष्ण को यहीं बुला लो तो अच्छा रहेगा। तो भगवान कृष्ण को
बुलाया और जब भगवान कृष्ण को भेजा बुलाने के लिए, कंस ने एक धनुष यज्ञ रखी। कंस ने तपस्या करके एक धनुष प्राप्त की थी ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने कहा जो इस धनुष को खंडन कर देगा, जो इस धनुष को तोड़ देगा, वही जो है तुम्हें मारेगा। कंस ने धनुष यज्ञ किया। कंस ने भेजा किसको बुलाने के लिए, जो है अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी भगवान का ध्यान करते हुए आ रहे हैं। अक्रूर जी भक्त तो थे लेकिन अर्थार्थी भक्त थे, उनको धन चाहिए था भगवान के भक्ति के बदले। और वो आए, रास्ते में जहाँ भगवान की चरण रज मिले, प्रणाम कर ले, गंगा यमुना जी का स्नान करते हुए आकर के पहुंचे। और शाम के समय नंद और बाबा अक्रूर जी आपस में बैठ करके बात कर रहे थे। भगवान कृष्ण आए, बलराम आए, दोनों ने प्रणाम किया और भगवान कृष्ण को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अक्रूर जी भगवान कृष्ण से कहा सुबह चलना है। पूरे गांव में हल्ला हो गया, सुबह कन्हैया जा रहा है। ये सब कथा बड़ी विस्तार है लेकिन समय का है अभाव, इसीलिए संक्षेप में, कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जा रहा है। सब लोग सुबह जा रहा है, ग्वाल बाल तैयार हो गए। कहाँ जा रहा है? कहा मेला देखने। इसके मामा ने मेला लगाया हुआ है, वहीं जा रहा है। वहीं जो है सब लोग तैयार हो गए बैलगाड़ी पर बैठ करके जाने के लिए। गोपियों ने कहा कन्हैया मत जाओ, लेकिन कन्हैया ने कहा जाना तो पड़ेगा, मामा जी का बुलावा आया है, परसों लौट आऊंगा, कोई चिंता मत करो। कह करके कन्हैया तो चल दिए। चलते चलते भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ में, कृष्ण और बलराम रथ पर बैठ करके चल दिए और साथ में नंद बाबा भी चल दिए बैलगाड़ी इत्यादि लेकर के। और जब द्वार पर पहुंचे तो द्वार से कहा अक्रूर जी से, अब तुम रथ यहीं रोक दो, हम लोग पैदल चलेंगे यहाँ से आगे। पैदल चलने लगे। कहा देखते हुए मामा का गांव पहली बार आया हूँ, तो कम से कम देखो तो मामा का गांव कैसा है। और सब चारों तरफ देखते हुए चल रहे हैं। कजरारी तेरी आंखों में ये भरा हुआ कुछ तो ना है, तेरा तो हंसना और लोगों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। भगवान कृष्ण जो है मुस्कुराते हुए चले, जैसे भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट को देखे जैसे सब लोग मोहित हो जाएं। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी अच्छी थी कि लोग भूल जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे। भगवान राम जब बासे खाए बैठे, अल्लाह ये थोड़े लगन जाती है कि थोड़े चुटकुल्लो बोला करे थे, तो बहुत लोग शांति नहीं बैठे थे। भगवान राम जब बासी खाए बैठे तो भगवान राम का जब बासी खाए भात खाए बैठे तब राजा दशरथों साथे रहे। अब जेवन बैठे बराती सब, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जो है एक सखी कहने लगी आज एक खेल होएगा। कहा कौन खेल होएगा? कहा आज की बात तो सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक वारी। एक जो है मड़वा मतलब माड़ो में कौतुक होएगा। कहा कौतुक होएगा? का जेवन बैठे बराती सबे, राजा दशरथ रहे वही माँ और बाकी सबे रहा बूढ़ बुजुर्ग। अमीरों जब गरियावत शुरू कर थी बरती हैं का तो जनता और छोड़ा तो कोई कहीं नहीं है। पैंट वाले, बुसट वाले, धोती वाले, कुर्ता वाले, कोई छोड़ा तो है नहीं। और नाव जानते तो नाव ले ले कर रही है। तो वह जे मिथिला के औरतें नहीं वो यह कहीन ले नाम बराती न कहे, सब देन लगी अवधेश को गारी। सबके नाम ले लेके गरियावे लगे, लक्ष्मण का, राम का, भरत का। भगवान कहे तो बड़ा गड़बड़ कर थी, हमारे पिताजी हमारे बगल में बैठ के भोजन कर रहे हैं और ये जो है गाली दे रहे हैं। तो भगवान धीरे से मुस्कुराए और मुस्कुरा करके धीरे से ऊपर देखा
मृद मुस्काए राम जब देखे, देखिए ऐसे मोह गई सब गावन हारी, वैसे मोह गई। और मोहने के बाद होता क्या है, वो भूल गई क्या गाना है, भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गारी। वो उल्टा राजा जनक का गिरियावे लगी। राजा जनक दौड़ा दौड़ा आए गए, हमें करे गिरियावती बतिहन के गिरियाओ। तो भगवान के मुस्कुराहट में इतना जादू है। भगवान मुस्कुराए, सबका देखा है, सब लोग देखे, अरे इसी ने पूतना को मारा, इसी ने अगासुर बकासुर तृणावत सबको, सब राक्षसों को मारा। छोटा सा छोना है लेकिन देखो कितना विचित्र है। और तब तक आगे चले तो कहा कन्हैया से, ग्वाले ने, हमारे तो बढ़िया कपड़े हैं, हमें पता होता तेरा मामा का गांव इतना सुंदर, तो बढ़िया कपड़ा पहन गया था, देखो हम पुराने पुराने कपड़े पहन गया। कहा सुनो कपड़े की व्यवस्था कराते हैं। एक धोबी था, धोबी के पास गए, धोबी से कहा वस्त्र दे दो, वस्त्र देने से इनकार कर देगा, बात ये आया है वस्त्र देने, राजा हम वस्त्र धोते, मैं ग्वाल बालन का हम वस्त्र दे भगाए, डांटा। ऐसे भगवान ने एक चांटा खींच करके मारा धोबी का, धोबी के गला कट करके गिर गया। भगवान, सब लोगों ने वस्त्र ले लिए और वस्त्र पहन, मोट मोट राजा के, बड़े बड़े राजा के वस्त्र पहन, तो वो गिर रहा है जैसे कोई ढाई नहीं गिर रहा लेके आवा था गाँव में, तो जतरा करकट हुआ था पूरी सड़क बाहर जाती, ऐसे इनके लोगों के कपड़ा गिर रहा है, पूरा सड़क बाहर चला जा। भाई तो बड़ा गड़बड़ है। तो एक दर्जी रहा, देखे महाराज आओ हम सही कह दे, दर्जी जान रहा कि पीटा के हम मर गए हुए धोबी, तो वो सोचे कि हम पहले बला न सही कह दे, सबके वस्त्र काट काट के सही किए, और सही करे के बाद फिटिंग बना के कि महाराज जाइए, कहीं कुछ ले लो, कहीं नहीं, हमें कुछ न चाहिए। तो भगवान आशीर्वाद दें कि चाहे तो रेडीमेड आवे, लेकिन दर्जी के सिलाई कम ना हुए, जब तक कपड़ा ले उसे दुगना तो सिलाई लगे थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भा दर्जी का। उसके बाद फिर दिन भगवान कपड़ा तो अच्छा हो गया कन्हैया, लेकिन जो अगर एक जो है माला मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। सुदामा नाम का माली था, उससे कहा माला पहना दो, सबको एक एक माला पहना दे, अब बढ़िया हो गया। एक ने कहा जो माथे पे थापक था हुआ चंदन हो जाता तो मजा आ जाता। तो एक सैरेंद्री कुब्जा थी, कुब्जा से कहा हमारे चंदन लगा दो। अब कुब्जा पुरनिया रही, खूब बिढ़ंगा रूप हो गए, जो है सबसे रूप छुपा फिर है। भगवान कहा था हे सुंदरी हमरे चंदन लगा दियो, वो बड़ा खुश हुए। वो कहे हम कंस के लिए डेली चंदन बनाए थे, भगवान कृष्ण के लगा दिए। भगवान कृष्ण के जैसे चंदन लगाए, भगवान कृष्ण ने कहा रुको, ओके ई दाढ़ी पकड़ीन, एक हाथ से चोटी पकड़ीन, कोके कुबर नहीं करा रहा, ओके चोटी पकड़ीन, दाढ़ी पकड़ीन, और पैर के ऊपर अंगूठा रख गए, अपन पैर पकड़ के बकड़ा सोच गए दिए, अब सीधे हो गई। जो कुब्जा वो नाचने लगी, बड़ी सुंदर हो गई, कुब्जा नाचने लग गई भगवान कृष्ण। और आगे चले, एक ने कहा रुको, कहा क्या, कहा थोड़ा शीशा में देख तो लीन जाए कि हम लोग कौन में लागे थे। तो कहा हाँ हाँ शीशा में देख लो। तो शीशा में देखा, तो जब शीशे में अपने आप को देखा तो कहा बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब क्या बात है, बड़े प्रसन्न हुए सब लोग। शीशे से याद आया, एक जो है एक गांव का अनपढ़ आदमी, कोई अनपढ़ हो तो रिश्तेदार ना, गांव का अनपढ़ आदमी, बहुत सीधा आदमी, वो गांव मेला और ले गया घर से अम्मा से 2 रुपया आपने। अब हुआ बहन वो जो है सब चीज देखी बढ़िया मेला में, ये थोड़े बड़ा जो सिंगारदनी में शीशा नहीं लग रहा था, सिंगारदनी में बड़ा शीशा रहा, वो देखिस तो वहाँ वो अपने आप का देखिस तो वो जाने कोई दोसर हो। आते भाई साहब ठीक हो, तो वहाँ मुस्किया नहीं हो, मुस्किया नहीं, वहाँ भाई से हाथ की, अच्छा ये भाई साहब बहुत बढ़िया नहीं है, ये हमें जो है इनका हम भाई साहब का अपने घरे ले चलो। तो भाई साहब का बोले अपने घरे,
तो लिखा, एक संत ने लिखा, कृषक एक सीसाले घर आयो। संत ने कहा, उसने कहा जाकर के दुकानदार से कितने रुपए में? कहा 2 रुपए में। कहा ये लो 2 रुपए हमें दे दो, ये भाई साहब का हम अपने घर ले जावे। वो सोचे चाहे भाई साहब के खरीदो, कुछ के खरीदो, खरीदो तो ले जाओ। तू लेकर के आया और जहां अपना बैठता था वहीं पर लटका दिया लंबा सा शीशा, पैर तक पूरा दिखाई दे। तो कृषक एक शीशा ले घर आयो, अपने से प्रिय साथी पाकर। सखी सखी तब बनती जब एक मेर बिटिए हुए हैं, और दोस्त दोस्त तब बनते जब एक मेर लड़के स्वभाव के हुए हैं। मुरहा मुरहा के दोस्त बने हैं और सीध बने सीधे दोस्त बने हैं। ऐसे होता है। तो वह अपने तरह देखे भाई साहब बहुत बढ़िया बने हैं, जैसा हाँ ऐसा यह है, मस्त बने हैं। तो अपने प्रिय सो साथी पाकर हेरी हेरे हर सायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तो शीशा लेके आवा तो क्या करे? तन मन धन दर्पण परवारे, दिन में केतिक बार निहारे। तन मन धन सब दर्पण परवारे। कहे भाई साहब बहुत बढ़िया बनी है। जब आई इधर तब मिलत है और कुछ खातो पिए तो ना है, मस्त, न चाय पिए न पानी। ये जो है जब चाय लेके गवा कहे चाय पी लो, कि न पीबो कि न पी, वह बात है मतलब न पी है जानो, न चाय पिए न पानी, रहा दे हमेशा 24 घंटा अपने मुँह देख दे बतवाए। अब वही घर में कोई शीशे नहीं देखा। अब कई बार जाने लगा तो मेहरों का शक हुआ था तनिके भरे मर्दन पर, जो कहूँ तनिको गड़बड़ करें कहें हाँ, जो कहूँ मर्द कहूँ 2-3 बार रात में देर होएगा पाए के वो कोई और का तब तो देर करता हो। मेहरों के यह भाषा हुई थी। तो हाँ मेहरुआ कुछ सोचेला कि ये काहे बार बार जाते कि मतलब कहा है। एक दिन मेहरुआ चली आए, वो देखे जैसे अपने आप का सिसोंत से वो चिल्लान बड़े जोर से, संभ्रम चली आई घर वाली, और संभ्रम चली आई घर वाली, सामने सुंदर रूप निहारी। मेहरुआ सुंदर रहा कि सामने सिसों बड़ा सुंदर दिखाई पड़ी, सामने सुंदर रूप निहारी। अब वो चिल्लान, अरे आई गई यह सवती हमारी, हमार सवती ले आए बताओ हाल। अरे आई गई यह सवत हमारी, क्रोध हृदय में छायो। बहुत रसियान टंटनाए गए, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब वो ऋषियान कहे हाय दादा अब जहर खा लिया, अब मर जा, ये हमारा सवत ले आया है, अब हम 1 मिनट ना रहा। वो चिल्लान जोर से, सास कहीं से कहा अचानक काहे चिल्लाए लग। तो भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष खाए और डूब मरूंगी। जहर खा ले भी अब बूढ़ मर जा। तो सास दौड़ के गई, कहीं कहा होगा दादा ये अचानक काहे हल्ला मचावे लाग। धाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तो काहे चिल्लाती रे मेहरुआ, जब सास लोग कहा तो है यार, तो मेहरुआ चिल्लाए लगे कोनो बात से, काहे चिल्लाती रे। तो वह भाई बोली काहे चिल्लाती हो, कह देखो यार हमारा सवत लेके आया, सिसवा के लंगा तो आगे की कहा, ये देखो हमारा सवत लेके आया। तब कहना तो देखी, तो वो देखे तो माँ बुढ़िया दिखाई दे रही, अपने आपन रूप दिखाई दे रहा, पगलाने का आई सामने चली तत्क्षण में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। अरे बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। पगलानी का ये बुढ़िया के ऊपर हमारा लाल लुभाए जी है, ये वही नहीं सकते है ना। तो बुढ़िया और ले, अरे बेचारी असहाय रही कही हुई सेवा कर ले, तो कहीं ना ही सबत ही हुए। अब देखो शीशा यह है, वो कहे ना ही सबत ही है। जब मेहरुआ जाए तो अगर सबत दिखाए पर है, बुढ़िया जाए तो अपन रूप दिखाए पर है, कहे ना ही बुढ़िया है।
बुढ़ऊ आए कि कहीं कहा लड़े थे दोनों जने आपस में। तब बुढ़ऊ आए कि वो शीशा नहीं देखे कुछ नहीं, वह पहुंचे तब सामने खड़े भाई वो शीशा के, तो वह उनके रूप दिखाए बड़ा मोछ वाले और पूरा जो है पगड़ी वगड़ी बांधे। तब वो पुरनिया बने जो है वो बोले कि अरे मूर्खो धर कर मानो देह लजाओ, अरे मरी न गई तुम नारी पुरुष में भेद समझ नहीं पायो, कृषक शीशा ले घर आयो। स्त्री और पुरुष में तुम्हें भेद नहीं नजर आता है। अरे वहां मोछ वाला बुढ़वा है, बताओ जो कि वह कहा थी बुढ़िया है, वह कहा थी सास है, तुम अब तो बुढ़वा है। कहें अरे अब ये देखो ते अपने मुंह देखे, अब यका खींचा ताने में लोहम दिखाए बस शीशा गिरा टूट गया। तब जो है आवा का दृश्यान खाते भाई साहब कहा गए ये तो टूट ही गया या बिखर गया। तो कहा के तात्पर्य है कि हिया पहियन भी शीशा काहे देखा जाता है, शीशा आपन कमी देखे करते देखा जाता है। आपन कमी देखे कोनो कमी तो नहीं रहेगी, हाँ कमी कोनो नहीं रही। अब कहीं बढ़िया होगा। अब चलते हैं कौन समझ के बोल के तो हाँ अब चलते हैं, चल दिए आगे धीरे धीरे चलते चलते। कंस ने एक हाथी छोड़ रखा था, कुबड़िया पीड़ नाम का हाथी, भगवान को मारने के लिए। जैसे रास्ते में हाथी को देखा तो हाथी जो है भगवान के ऊपर टूट पड़ा, भगवान पैर के नीचे घुस गए, हाथी की पूंछ पकड़ी और पकड़ करके घुमा करके पटक दिया। हाथी मारा गया, उसके दोनों दांत लेकर के बलराम और कृष्ण पहुंच गए मल्ल युद्ध में। स्टेडियम जिसको आज कहा है वहां पहुंच गए। वहां भयंकर ऊपर बैठा रहा सब ऊपर, और मुष्टिक और चारों दो लोग बैठ करके और जो है लड़ने के लिए तैयार थे। मुष्टिक और चारुण ये भी बड़े विचित्र थे। मुष्टिक ने कहा, मुष्टिक भगवान से लड़ने के लिए तैयार था और चारुण जो है बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो चारुण और मुष्टिक की लड़ाई हुई। चारुण ये था कि लड़ते लड़ते पटक देता था, बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े पहलवानों को मार देता था। और मुष्टिक जो था, मुष्टिक लड़ते लड़ते ऐसा मुक्का मारता था कि लोग तुरंत पहलवान गिर जाता, मर जाता। मुष्टिक की लड़ाई बलराम के साथ में हुई, चारुण की लड़ाई भगवान कृष्ण के साथ में। भगवान कृष्ण और बलराम जब दोनों लड़ने लगे तब माताएं सरापने लगे, हे कंस की रवा पर, अरे नाम लड़कियन का तो पहलवान से लड़ाओ। तो बोलने लगी मल्ला, और भगवान जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसे दिखाई पड़े। मल्ला नाम अस्मिन् नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, नाम स्वजनो स्वधाम सिद्धिभुजाम सहस्रा सुपित्रो मृत्युर्भोज पटे विराट विरसाम दत्तम परम योगिनाम। जो कंस था उसको मृत्यु तुल्य दिखाई दे, और जो योगी थे उनको तत्व के तुल्य परमात्मा दिखाई दे, सबको अलग अलग रूप में परमात्मा दिखाई दे। तो भगवान ने चारुण को पटका, चारुण की मृत्यु हो गई। और बलराम जी ने एक मुक्का मारा, मुष्टिक को मुष्टिक भी मारा गया। इस प्रकार ये दोनों मारे गए, और दोनों मारने के पश्चात भगवान कूद करके पहुंच गए कंस के सिंहासन के पास और धनुष उठा करके तोड़ दिया। इसे कंस घबराया कि अब जो है मुझे मार डालेगा। अच्छा, कंस को जब मालूम पड़ा कि वसुदेव जी छोड़ आए थे सूत्रों के द्वारा, तब वसुदेव और देवकी को फिर कैद कर लिया था कंस ने। तब कंस भागा और अपने मायावी महल में पहुंच गया। वहां पर उसकी माया काम करती थी, और परमात्मा की तो माया हर जगह काम करती। भगवान कृष्ण का और कंस का पहले भयंकर युद्ध हुआ, तो कहा ये जीतेंगे, इससे जीतने वाला नहीं हूँ। तो भगवान कृष्ण को कंस ने बड़ा रूप बना करके हाथ में उठा लिया। भगवान ने अपना बड़ा रूप बनाया, कंस भी छोटा पड़ने लगा। अब कहा अरे ये तो माया भी जानता है,
या ऐसे ऐसे नहीं होता है इधर लेकिन नहाए फिर बंदे जाने रब्बर फिरा जैसे कहा कंस का उठाए पटक दें जैसे पटक दियो। कैसे जो है भगवान कृष्ण और लेकिन ऐसे पूर्व मुंह कर लियो। हाँ थोड़े और यहाँ पीछे जाओ ऊपर से। हाँ तो भगवान कृष्ण का और जो है कंस का भयंकर युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण को याद आया इसने मेरी माँ के बाल इसने खूब जोर से पकड़े थे तो इसीलिए मैं भी इसके भगवान ने भी अपने उसके बाल पकड़ लिए कस के कहा और भगवान कृष्ण ने कंस को उठा लिया उठा करके कंस को पटक दिया और जैसे पटका कंस को कंस मारा गया। बोले वृंदावन के वृंदावन बिहारी लाल की रानी की भागवत महापुराण की। इस प्रकार कंस की मृत्यु हुई। कंस की जो पत्नियां थी उस कंस के निहरों से जानता का नाम रहा। कंस के दो निहार हो रही, एक के नाम रहा अस्थि एक के नाम रहा प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति अपने पिताजी के पास गई हमारे पति का मार डाले जरासंध गए इन्हें छोड़ना। ये आगे की चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आई आरती होगी उसके पश्चात प्रसाद वितरण।